Hello everyone, welcome to our channel Arvinda A1 Educational Institute. Here we will be providing you a crash course of class 10th English. This will be helpful for UP board and CBSE board both students. Here today we'll be discussing the syllabus and paper pattern. Okay? There will be one question paper of 70 marks. जो भी आप एग्जाम में रिटन आपका पेपर आता है वो 70 मार्क्स का आएगा. इसके साथ इंटरनल असेसमेंट जो कि आपको स्कूल से मिलता है प्रोजेक्ट्स वगैरह से या टेस्ट से, वो 30 मार्क्स का होता है. ठीक है. पेपर पैटर्न हमारा ये होता है कि सबसे पहले हमें मिलता है सबसे पहला जो सेक्शन मिलता है रीडिंग सेक्शन. इसमें आपको दो पैसेज मिलते हैं जिसमें एक में 3 MCQs आते हैं, एक में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन आपको मिलता है वोकैब बेस्ड, जिसमें क्या होता है किसी वर्ड का सिनोनिम, एंटोनिम या मीनिंग पूछ सकता है आपसे. फर्स्ट जो आपका पैसेज होता है उसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स ईच, जो कि टोटल आपको देगा 3 मार्क्स. सेकेंड में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स ईच, जो कि आपको देगा 6 मार्क्स, और एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन जो कि 1 मार्क का होता है. नेक्स्ट आपको जो सेक्शन मिलेगा वो मिलता है राइटिंग स्किल्स का. इसमें जो ये पूरा सेक्शन होता है टोटल 10 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 4 मार्क्स का एक लेटर या एप्लीकेशन आपके पास ऑप्शन रहता है. आप चाहे तो लेटर लिख सकते हैं, चाहे तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इसमें मिलता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या रिपोर्ट या आर्टिकल लिखने को. एक आपको आर्टिकल का टॉपिक मिला रहेगा या ऐसे मिल सकता है जो कि आपको देगा 6 मार्क्स. इसकी वर्ड लिमिट होती है 80 वर्ड्स. इसके बाद आपको सेक्शन सी मिलता है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन का. इसमें 5 MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल या रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस मिल सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स मिल सकती हैं जिसको आपको सही करना होता है. ये आपको मिलता है 5 क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच, टोटल आपको मिलेगा 5 मार्क्स. इसी में अगला क्वेश्चन मिलता है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि नरेशन या वॉइस या पंक्चुएशन पे होता है. ये आपको मिलता है 2 मार्क्स ईच, 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स. इसके बाद एक आपको शॉर्ट पैसेज दिया होता है जो कि हिंदी में आएगा, आपको उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखना होगा. 4 सेंटेंसेस या 5 सेंटेंसेस का अप्रॉक्स आता है जो कि आपको 4 मार्क्स का मिलेगा. इसके बाद आपको सेक्शन स्टार्ट होता है सेक्शन डी, जो कि होता है लिटरेचर का. इसमें आपको पहले प्रोज से क्वेश्चन मिलते हैं, प्रोज रिलेटेड, जिसमें 2 MCQ होते हैं जो कि एक्सट्रैक्ट दिया होता है. एक आपको प्रोज का एक पैराग्राफ दिया होता है, उससे आपको 2 MCQs मिलते हैं. 3 MCQs लेसन्स पे मिलते हैं जो कि आपके बुक से क्वेश्चन आते हैं. उसके बाद 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच. ये इसकी वर्ड लिमिट होती है. मार्क्स अगर आपका देख लिया जाए तो पूरा सेक्शन डी जो होता है 35 मार्क्स का होता है, और पूरा जो सेक्शन डी होता है 35 मार्क्स का होता है, जिसमें प्रोज से आपको 15 मार्क्स मिलते हैं, 2 मार्क्स का ये MCQ होता है, 1 मार्क ईच का जो MCQ बुक से आता है वो 3 मार्क्स आपको दे देगा. प्लस आपके पास 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे. एक लॉन्ग आंसर आता है जो कि अप्रॉक्स आपको 60 to 70 वर्ड्स में देना होता है, जो कि आपको देगा 4 मार्क्स. नेक्स्ट में आपको लिटरेचर सेक्शन में ही पोएट्री में मिलेगा. एक आपको पोएम की 4 या 8 लाइंस दी होती हैं, उस पे बेस्ड 2 MCQs होते हैं, एक उसी पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, या फिर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप 4 लाइंस अपने बुक से किसी भी पोएम से लिख सकते हैं. प्लस एक पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया देना होता है. ये भी आपको पूरा मिला के 3, 3 और 2, ओके, 8 मार्क्स आपको दे देगा. फिर आपका सप्लीमेंट्री रीडर से क्वेश्चन आते हैं 5 MCQ बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड लेसन, जो आपके बुक में लेसन्स होते हैं उसके हिसाब से आपको MCQs मिलेंगे. 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको मिलेगा 3 to 40 वर्ड्स का. एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप मिलेगा आपको. ठीक है. अब ये हमारा पेपर पैटर्न खत्म होता है. अब हम देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, हमारे बुक्स में चैप्टर कौन से हैं, सिलेबस क्या है. सबसे पहले आपको मिलता है प्रोज, जिसमें आपके स्टोरीज वगैरह होती हैं. इसमें आपको मोस्टली ध्यान देना है कि आप चैप्टर के नाम और उनके राइटर के नाम याद रखें. ठीक है. टोटल कुल आपको 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. इसमें आपको 2 पार्ट मिलते हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट और एक ब्लैक एरोप्लेन. 4th चैप्टर आपको मिलेगा फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. फिर उसके बाद 5th है ग्लिम्स ऑफ इंडिया. इसमें आपको 3 पार्ट मिलते हैं, एक ही स्टोरी के 3 पार्ट हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग और टी फ्रॉम असम. 6th चैप्टर आपको मिलेगा मिसबिल द ऑटर. उसके बाद मैडम राइट्स, द सेरेमन एट बनारस, द प्रपोजल. 9 चैप्टर आपके प्रोज से क्लियर हो गए. इसके बाद आपको पढ़ना है पोएट्री की आपकी अलग से बुक नहीं आती है, प्रोज वाले चैप्टर्स में ही एक चैप्टर के बाद पोएट्री वगैरह दी होती है. उसमें आपको टोटल 10 पोएट्रीज हैं. इसमें आपको
ज़रूर से किसी भी 2 3 या 10 है तो आप 5 का सेंट्रल आइडिया कंप्लीट कर लीजिए और किसी में से 4 लाइन पोएम आपको याद करना होता है। सबका पोएट का नाम आपको याद रखना होता है। इसके बाद हमारे पास जो एक बुक आती है सप्लीमेंट्री रीडर, जिसका नाम इस बार है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें आपको 9 चैप्टर्स मिलते हैं। सो दिस वाज योर ऑल सिलेबस। आपको इन्हीं चैप्टर्स का और इसी एग्जाम पैटर्न पे आपको एक क्रैश कोर्स हमारे चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो कीप कनेक्टेड, सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।